नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कृपया करके वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखिए, ताकि दूसरा सवाल भी आपको पता चल जाए। पहले ही वीडियो से स्किप करना मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रीजनिंग वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है, वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए आसान ट्रिक्स अपनाते हैं। तो पहले हम ये बीच वाला निकालेंगे। तो कितना होगा, 1 2 3 4 है। तो 4 इंटू 2, 8 ट्राइंगल्स आपका यहाँ बीच से निकलेगा। अब उसके बाद इसको देखेंगे, ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अलग अलग ट्राइंगल है, और इन सबको मिला के एक ट्राइंगल और एक बनेगा। तो कितना हुआ, 5 बना है यहाँ पर, 4 और ये बड़ा वाला एक 5। तो ऐसा कुल मिलाकर कितना है फिगर, एक इस साइड में है, 2 3 4, चारों साइड में एक एक है, तो 4 है। तो 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20। टोटल 20 साइड साइड का, और बीच का कितना, 8। तो टोटल आपका 28 होगा। सी इज द राइट आंसर। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। तो आप बिना झिझक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं दूसरा सवाल। हाउ मेनी बॉयज आर देयर हु लाइक मैथ्स बट नॉट साइंस। कितने लड़के हैं जो क्या मैथ्स को पसंद करते हैं लेकिन साइंस को पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपका ये सर्कल वाला क्या है, मैथ्स है, और ये ट्राइंगल बॉयज है, और ये आपका रेक्टेंगल वाला साइंस है। यहाँ पर अलग अलग फिगर दिया गया है इन लोगों के, इन फिगर के अंदर। अब पूछा है कि कितने लड़के हैं जो सिर्फ क्या मैथ्स को पसंद करते हैं लेकिन साइंस को नहीं। तो साइंस को नहीं बोलने से हम साइंस का ये रेक्टेंगल ही हटा देंगे। ये रेक्टेंगल पूरा हम इसको काट देंगे, ऐसा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये खत्म, क्योंकि साइंस पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए 10 मैथ्स को पसंद करने वाला इधर है, अब 12 लड़का है, और ये 9 क्या है, 9 लड़के हैं जो मैथ्स को पसंद करते हैं। मतलब आप यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये 10 और 9 टोटल करके 19। अगर 19 में 19 ऑप्शन दिया हो तो उसी 19 को मान लीजिए आपका ई ऑप्शन में 19 है, तो आप 19 को टिक मत कर देना, क्योंकि ये अलग मीनिंग है। क्योंकि बॉयज 9 है, ऐसे लड़के हैं 9 जो मैथ्स को पसंद करते हैं, और ये 12 मैथ्स को भी पसंद नहीं करते और किसी को भी पसंद नहीं करते, सिर्फ 12 लड़के हैं, ये अलग है। और ये 10 क्या है, लड़की हो सकते हैं, लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पर लड़के के ट्राइंगल में नहीं आई, तो ये लड़की होगी जो मैथ्स को पसंद करती है। और जो लड़का मैथ्स को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 9 बनेगी। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। ये 10 नहीं होगा, ये याद रखिए, क्योंकि लड़के के बाद बोला है, बॉयज बोला है, तो बॉयज ये फिगर में नहीं आएगी। तो बॉयज और मैथ्स में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो बॉयज और मैथ्स में कॉमन क्या है, 9 है, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, Which option will come in the place of a question mark in the given series। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो ऑप्शन में देखिए, चारों में पहले स्टार्टिंग में W है, तो पहला अक्षर हम नहीं करेंगे, टाइम की बर्बादी होगी। तो हम दूसरे अक्षर से मिडिल से देखते हैं। मिडिल में क्या है, B का वैल्यू 2 होता है, और यहाँ पर C है, C का वैल्यू 3। सबका मिडिल का देखेंगे। अब यहाँ पर मिडिल में L है, E है, E क्या 5 है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर तो क्या होगा, 8 होगा। वैसे तो पहले अक्षर में W आएगा, तो हम W बना देते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए, 2 से 3 प्लस 1 है, 3 से 5 प्लस 2 है, 5 से 8 प्लस 3 है। तो अगला क्या होगा, +4 होगा। +4 का मतलब 9।
सॉरी 12 हो गया, 8 प्लस 4 12। अब 12 किसका प्लेस वैल्यू है, एल का है, तो एल यहाँ पर है डब्ल्यू और एल, तो आपका ए और सी टाटा बाय बाय। अब यहाँ तीसरे अक्षर से निकालेंगे, आर का वैल्यू 18 है, भी का 22, जेड का 26, डी का 4, मतलब 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 26, 26 के बाद फिर जीरो से स्टार्ट होगा, जेड में 26 आता है तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो फिर प्लस 4 करने पर 4 आएगा, तो फिर यहाँ पर अगला 4 करेंगे तो 8 का मतलब 8 हो गया, तो आपका WLH बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब यहाँ एक बात बता देता हूँ कि आप लोग को ये कोई एग्जाम नहीं, एग्जाम में आप इस तरह से करना है, लेकिन अभी क्लास चल रहा है तो पहले वाला का भी क्या लॉजिक है वो हमको जानना होगा, ठीक है। तो पहले वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर H का मतलब 8 है, L का मतलब 12 है और Q का मतलब 17 है, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 6 23, 23 का मतलब W है। मैंने आपको जरूरत नहीं थी इस तरह से देखने से, तो फिर भी मैंने इसका भी लॉजिक समझा दिया, क्योंकि अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए पहले वाला का भी लॉजिक आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको भी दिखा दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया 20 राइट आंसर। अरे भैया लाइक भी कर दीजिए, सिर्फ वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे आप, बिना कंजूसी लाइक कर दीजिए प्लीज। अब देखते हैं चौथा सवाल। अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब इनटू है, इनटू का मतलब प्लस है और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, कितना निकलेगा। तो अब हम इन सब के अनुसार इस चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। तो 24 8 4 63 12, माइनस का मतलब क्या है, इनटू है, तो यहाँ पर इनटू हो गया। प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है और इनटू का मतलब प्लस है। अब देखते हैं क्या होगा। तो पहले इनटू को मत कीजिए, बॉडमास रूल के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे, तो 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 2 माइनस 63 प्लस 12 20। अब उसके बाद इंटू करेंगे, फिर प्लस माइनस, तो 24 इंटू 2 48 माइनस 63 प्लस 12। अब यहाँ पर प्लस इन दो होगा, 48 और 12 प्लस करने पर आपका होगा 60 माइनस 63, तो 60 माइनस 63 कितना होगा आपका -3। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर -3 राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ये डायरेक्शन का सवाल है। एन इज 45 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ टी। एन कहाँ है, साउथ वेस्ट की तरफ है, कितना दूर 45 मीटर, किससे, टी से। और पी इज 45 मीटर साउथ ईस्ट, और पी किधर है, साउथ ईस्ट दिशा में है 45 मीटर टी से। तो इन इज डायरेक्शन इज पी विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो पी किधर, एन से पी किस दिशा में है वही पूछा है। तो इसके लिए डायरेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ना समझे तो इसलिए मैं पहले ही डायरेक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा, इधर आपका ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट के तरफ आपका राइट के तरफ ईस्ट और लेफ्ट के तरफ आपका वेस्ट। अब बीच से ऐसे काटेंगे हम, ऐसा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका होगा नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में होगा आपका साउथ ईस्ट, इस तरफ साउथ ईस्ट हो गया, और इधर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर बोला है एन इज 45 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब इधर। मान लीजिए आपका कौन है, टी, टी यहाँ पर है सेंटर में, मान लीजिए ये यहाँ पर कौन है, टी है, टी यहाँ पर है, और एन इधर है, मान लीजिए एन यहाँ पर है,
45 मीटर। साउथ वेस्ट की तरफ कौन है? एन है। यहाँ पर आपका एन है, यहाँ पर एन है। एन इज 45 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ टी। टी के साउथ वेस्ट की तरफ एन 45 मीटर पर है। एंड पी इज 45 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ टी। अब पी किधर है? साउथ ईस्ट की तरफ, तो पी इधर होगा। टी से 45 मीटर, ये जितना इधर आएगा उतना ही इधर ही जाएगा। 45 मीटर बोला है, इधर भी 45, इधर पी है, इधर एन है। अब सवाल में पूछा है इन इच डायरेक्शन इज पी विथ रेस्पेक्ट टू एन। एन से पी किस तरफ है, किस दिशा में है? पी यहाँ है, एन यहाँ है, तो एन से पी किस दिशा में है? पूरब की ओर है, इधर पूरब होता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज होके पी से एन मत कीजिए। यहाँ पर पूछा है पी पहले, इन विच डायरेक्शन इज पी किस डायरेक्शन में है वो पूछा है पहले ही, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर एन और पी के बीच में, ठीक है? नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका हमको मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? वो फर्स्ट में आएगा और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला जाएगा, रिवर्स होगा, ठीक है? तो क्यू है, तो क्यू कैसा बनेगा? अब मिरर की साइड में ये लकड़ी जैसा, ये स्टिक जैसा है, तो ये आपका ऐसा बनेगा। तो आपका ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्ट क्यू है, क्यू का पी जैसा बनेगा लेकिन पीछे से जाएगा, ठीक है? तो ये वाला सेम टू सेम है, तो आपका ये नहीं बनेगा, यहाँ पर गलत है। अब दूसरा ऐसे चेक करते हैं हम, क्या एस गलत है, एम भी गलत है। एस ऐसा होना चाहिए था, एम इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। अब दूसरे में ये गलत है, और चौथे में देखिए आप, यहाँ पर सी गलत है, तो आपका ये सी ऑप्शन का सही है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि ये तीनों जिस लॉजिक से बना है, सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, और इन चारों में से भी कोई एक है, तो वही हमको निकालना है, ठीक है? जिस पैटर्न से ये तीन अक्षर का सीरीज बना है, सेम पैटर्न से ये भी बना है, और उसी पैटर्न से ये इन चारों में से कोई एक है, तो वही हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं 21, 4 और 88 का क्या फंडा है। अगर हम 21 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 के नजदीक जा पहुंचेंगे। देखिए 4 × 1 4, 4 2 8, 84, तो हमें 88 लाना है, तो क्या करेंगे? इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो 88 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 17, 5 और 90 से भी। 17 × 5 कितना हो गया? 85। अब यहाँ पर +4 किया था, तो यहाँ पर भी हम +4 करेंगे तो कितना होगा? 89, मगर यहाँ पर है 90, तो हम यहाँ पर एक कम हुआ है, तो यहाँ पर 4 के जगह पर हम एक बढ़ा देंगे, 5 बना देंगे, तो आपका 85 + 5 90 बन जाएगा। अब पहले में हमने +4 किया था, दूसरे में +5 किया, ये इंटू है। अब यहाँ पर देखिए 20 में इंटू है, 17 है इंटू 5, ये पहले और दूसरे अक्षर को इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 85 के साथ जो बीच वाला अक्षर है, नंबर है, वही हमने प्लस किया। यहाँ पर भी 21 × 4, जो बीच वाला नंबर है 4, वही। तो उसी तरह से हम इसका देखेंगे 14 और 4, 14 × 4, 14 × 2 56, 14 × 2 28, 15 × 42, 14 × 4 56 होगा। तो उसके साथ हम +4 कर देंगे, तो 56 + 4 60 होगा। ऑप्शन में कितना है? 46 है, तो ये नहीं बनेगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, बी नंबर का 13 और 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 6 78। अब यहाँ पर 6 को प्लस करना होगा, तो +6 करेंगे तो 84, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। एक्यूरेट आंसर आपका है बी ऑप्शन।
ये 8वां सवाल देखिए आपका, ये ब्लड रिलेशन से है। डिवाइड का मतलब मदर है, इनटू का मतलब फादर है, माइनस का मतलब सिस्टर है और प्लस का मतलब ब्रदर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स दैट ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ डी। अब यहाँ पर 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। इन चारों में से कौन सा वाला स्टेटमेंट आपको दर्शाता है कि ए दादी है किसकी, डी की, वही हमको पता लगाना है। ठीक है, ए दादी लगेगी डी की, ग्रैंडमदर होगी डी की। तो इन चारों में से कौन ऑप्शन से ये पता चलेगा, वही बोला है। तो पहले वाला ऑप्शन एक एक करके जाएंगे। तो पहले वाला में ए के बाद क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, लेकिन ग्रैंडमदर का मतलब फीमेल है और यहाँ पर ए को ब्रदर बोल रहा है, तो ये आपका होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया है। ऐसे करने से हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। ठीक है, हम इस तरह से ट्राई करेंगे। अब दूसरे ए के बाद का क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब सिस्टर, फीमेल है, ग्रैंडमदर का मतलब फीमेल है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी होगा। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इंटू सी, इंटू का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी होगा। बी कौन होगा, फादर होगा किसका, सी का। अब सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी क्या होगा, ब्रदर होगा किसका, डी का। अब यहां से डी का ए क्या ग्रैंडमदर लगेगी डी का, सी और डी क्या है, दोनों बी के बच्चे हैं, और इस मतलब सी और डी के पापा है बी और बी के भाई बहन है ए। तो पापा के बहन को क्या लगेगी, मौसी लगेगी, आंटी लगेगी, ग्रैंडमदर नहीं लगेगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब सी वाला में मेल है कि फीमेल है वो पहले चेक करेंगे। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब आपका मदर है, तो इसको भी हम, मदर का मतलब फीमेल, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ग्रैंडमदर में भी आ सकता है, फीमेल में है, तो इसलिए ए डिवाइड बाई बी देखते हैं क्या होगा। मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। अब बी प्लस सी, दूसरा प्लस का मतलब ब्रदर होगा, बी ब्रदर है किसका, सी का। अब सी इंटू डी, इंटू का मतलब फादर है, सी इज द फादर ऑफ डी होगा, सी इज द फादर ऑफ डी। मतलब एक औरत है, उसके दो बेटे हैं, बी और सी के एक बच्चे हैं डी। तो डी के ए क्या लगेगी यहाँ पर, डी के पापा है सी और ए के दो बच्चे हैं ए और बी और सी, दोनों बेटे हैं ए की। तो इसके पापा के माँ होगी, तो पापा के माँ ग्रैंडमदर लगेगी। तो आपका ये वाला सही होगा। तो ये कौन सा किस से बना था, सी से बना था, सी ऑप्शन से बना था। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, 9वां सवाल आपका सीलॉक से पूछा गया है। स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल बॉयज आर मेन। सभी बॉय क्या है, ऑल बॉय, सभी बॉय मेन के अंदर आएंगे। और सम मेन आर गर्ल, कुछ मेन क्या है, गर्ल है। अब नो गर्ल इज ए फादर, अब कोई भी गर्ल फादर नहीं है, कोई भी गर्ल फादर नहीं है। तो इसमें आप कंक्लूजन में देखते हैं, सम बॉयज आर गर्ल, कुछ बॉय गर्ल है क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि बॉय सिर्फ मेन के अंदर आता है, लेकिन गर्ल भी कुछ इससे मेन में आता है, लेकिन इन दोनों का संबंध है कि नहीं है इससे पता नहीं चलता है। तो ये डाउटफुल है, तो इसको हम काट देंगे। अगर क्लियर हो तो राइट देंगे, नहीं तो डाउटफुल या रॉन्ग को हम डायरेक्ट काट देंगे। तो काट दे, इसको हटा दिया। अब सम बॉयज आर फादर, सम बॉय का फादर के साथ क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर गर्ल के साथ ही आपका कट ऑफ है रिलेशन, तो आपके बॉयज के साथ तो नहीं होगा, दूर दूर तक रिलेशन ही दिखाई नहीं दे रहा बॉय का और फादर का। यहाँ पर देखिए, तो आपका दूसरा भी गलत होगा। तो एक और दो दोनों गलत हुआ, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर वेयर इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स
इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स। मतलब बोला है कि अगर आप पहले 2 डिजिट को ऐड करेंगे और पीछे का भी 2 डिजिट ऐड करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है जिसमें पहला और दूसरा ऐड करने पर तीसरा और चौथा का बराबर होगा, वही बोला है। तो इतने यहाँ पर 5 ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसका ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया। मैं आप लोगों से ये डायरेक्ट करके देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन को इस बार हटा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया। यहाँ पर प्लस करके देखते हैं, 9 और 2 प्लस करने पर कितना होगा 11, 7 और 4 प्लस करने पर 11 होगा। मतलब ये बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये आपका 1 निकला है यहाँ से। और यहाँ से 8, 6, 14, 7, 5, 12, यानी कि ये बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 6, 6, 12, इधर भी 6 और 6, 12, मतलब बराबर होगा। तो और 1 निकला है, तो 2 हो गया। ये पहला 1 और ये 1, 2। यहाँ पर 7, 5, 12 और 8, 5, 13, मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 9, 2, 11, 8 और 3, 11, मतलब ये बराबर है। ये आपका तीसरा होगा। तो आपका आंसर में क्या होगा 1, 2, 3। अगर कहीं पर ABCD कहीं पर भी 3 ऑप्शन दे तो उस 3 को आप टिक कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।